राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। मैं ये वीडियो जो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ ये है हमारी जन्माष्टमी का। और काफ़ी टाइम बाद मैं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से जन्माष्टमी के बाद से काफ़ी व्रत वगैरह और भी बहुत सी चीज़ हो गई थी जिस कारण मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। और तो आप ये देख रहे हैं मेरा वीडियो कि इसमें ये जो लिपन आर्ट है, मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को लिपन आर्ट के बारे में बता रही थी। तो ये मेरी बेटी और मैंने मिलके बनाया है। और उसके बाद ये सब हमारी जन्माष्टमी की तैयारी है कि बस हम लगे थे सुबह से और पूरा दिन मन में जय श्री राधे बोलते रहे। और काफ़ी अच्छे से हम तैयारी करते रहे, आप भी देख रहे हैं। और बस मन में यही श्रद्धा भाव कि बस हमारे ठाकुर जी को सब कुछ पसंद आ जाए। और बस हम उन्हीं की तैयारी में लगे हुए थे। और एक बात और मैं अपने भक्तों से कहना चाहती हूँ कि ये बात हमारे ठाकुर जी ने हमारी प्यारी श्री राधा रानी जी से कही थी कि जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार और मन में मोह तथा लालसा होती है उसके हाथों धर्म का कार्य तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप सभी भक्तों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग जब भी ठाकुर जी की सेवा करें या पूजा भक्ति आप जो भी भगवान की करें, आप अपने मन में, आप अपने हृदय में अहंकार मत लाइए, मोह मत लाइए, लालसा मत लाइए। सिर्फ भक्ति कीजिए, है ना? क्योंकि भक्ति ही एकमात्र प्रभु से मिलने का आपका एक मार्ग है जो सिर्फ भक्ति के द्वारा हो सकती है। आप देख रहे हैं मैंने अपनी प्यारी श्री जी के हाथों में, अपनी प्यारी राधा रानी सखी के हाथों में मेहंदी लगाई हूँ। और उसके बाद मतलब आप ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ हम करते जा रहे हैं, पूरा दिन निकल रहा है और इतना अच्छा लग रहा था वो अनुभव कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। कि बस अब मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं उनकी सेवा करूँ और अच्छे तरीके से करूँ। और आगे जितनी भी जन्माष्टमी का व्रत मैं करूँ और उसमें मैं अपने प्रभु की बहुत अच्छे से सेवा करूँ। और इसी आत्मविश्वास के साथ बस प्रभु भक्ति में हम लीन रहें, भजन कीर्तन बस ये करते रहें। और बस हमने फिर उसके बाद हमने अपने ठाकुर जी को फूलों में सुला दिया। दिन भर की पूजा पाठ से शाम के टाइम हमने 7 बजे करीब मैंने अपने ठाकुर जी को फूलों में उन्हें सुला दिया। और उसके बाद 12 बजे हमने उन्हें जगाया था। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैं जन्माष्टमी मनाऊंगी 27 तारीख को। और मैंने 27 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाई थी। बस ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। और बहुत अच्छा लगा, हमने उनकी पूजा करी। आप लोगों के भी मैंने भक्तों के वीडियोस वगैरह देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसी तरीके से कुछ लोगों का मानना है कि हमें वीडियो में ये सब नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी पूजा पाठ हम वीडियो में दिखा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आज हम मना रहे हैं और कल दूसरा व्यक्ति भी देख के ये सब करेगा तो बहुत अच्छी बात है ना। कि मतलब मतलब दूसरी रील्स देखने से अच्छा है कि हम अपने प्रभु भजन की रील्स देखें, हम अपने ठाकुर जी की रील्स देखें, बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कि प्रभु को सुलाने के बाद हमने थोड़ी सी मस्ती की, भजन कीर्तन किया और उसके बाद हमने 12 बजे ठाकुर जी को जगाया। आप देख रहे हैं कि ककड़ी रखी हुई है, हमने खीरा काटा और उसके बाद हमने अपने ठाकुर जी का वेलकम किया और फिर उनका स्नान वगैरह, फिर हमने ये सब कुछ शुरू किया। तो मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहती हूँ कि हमें जीवन में 3 लोगों को नहीं भूलना चाहिए। ये बात हमें हमारे ठाकुर जी ने ही बताई है कि जिन्होंने आपको संकट में डाला
उन्हें कभी मत भूलिएगा और भविष्य में सदैव उनसे सावधान रहिए, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है ना? तो इस बात को आप ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है कि जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया, वो आपके मित्र कभी नहीं थे, वो परजीवी हैं और कभी भी भविष्य में उनसे कोई आशा मत रखिएगा, है ना? और तीसरी बात ये है कि जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ निभाया, आपका मनोबल बढ़ाया, ये आपके सच्चे मित्र हैं, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। ये बात हमारे ठाकुर जी ने कही है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जीवन में इसे अमल ज़रूर कीजिएगा, है ना? आप देख सकते हैं हम ठाकुर जी का स्नान कर रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हमें उनकी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए ना कि जो शिक्षा वो हमें देते हैं, उनका हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की कोई भी बात गलत नहीं होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको जो 3 बातें बताई हैं कि आपको जो संकट में डालता है, आप उन्हें मत भूलिएगा और उनसे हमेशा सावधान रहिएगा, है ना? तो बस इसी तरीके से दूसरी बात जो है कि जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया है, आप उनसे कभी कोई आशा मत रखिएगा, है ना? और तीसरी, जिन्होंने संकट के समय आपका साथ निभाया है, उन्हें आप कभी दूर मत जाने दीजिएगा। कि ये बात मित्र पर लागू नहीं होती है कि कोई आपका सखा है, मित्र है, दोस्त है, नहीं। ये बात आपके परिवार वालों के बीच भी होती है। अगर आपके परिवार के लोगों के बीच में ये बातें होती है ना? तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है ना? इसलिए मेरी ये 3 बात जो मैंने आपको बताई हूँ, ये हमारे ठाकुर जी ने कही है, तो आप इस पे अमल ज़रूर कीजिएगा, है ना? और बस यही सोच के, यही सब कुछ करके मैंने प्रभु पे खुद को छोड़ दिया है कि प्रभु, मेरे जीवन का सुख-दुःख सब कुछ आपके हाथों में है ना? और मेरे जीवन क्या, जितने भी इस धरती पे जो भी मनुष्य हैं, जो भी प्राणी हैं, जीव-जंतु हैं, प्रभु ये सब आपके ही द्वारा बनाए गए हैं। हम सब आपके बालक हैं, बच्चे हैं, तो आपको ही हमारा ध्यान रखना है। इस संसार रूपी इन सभी लोगों का ध्यान आपको रखना है। और मैं तो बस प्रभु से एक ही चीज़ चाहती हूँ कि प्रभु, मुझे बस अब आप मोक्ष की प्राप्ति दीजिए। इस जन्म का पूर्ण होकर जो भी मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन्हें निभाकर आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें। ठाकुर जी का ये 56 भोग मैंने बहुत प्यार और स्नेह से बनाया था और आप देख रहे हैं, और मेरे ठाकुर जी ने इसका भोग लगाया बहुत प्रेम से। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। बिटिया रानी सभी में तुलसी पत्र रख रही है और मेरे ठाकुर जी को तो बहुत पसंद आया 56 भोग। मैंने उनकी पसंद की हर एक वो चीज़ रखी थी जो वो चाहते हैं, और फिर भी जो भी कमी रह गई है ठाकुर जी मुझे क्षमा करें, और मैं बिल्कुल आने वाले वर्ष में और अच्छे से ये आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करूँगी। ये चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। मैंने अपने ठाकुर जी को भोजन कराया और मेरी बिटिया रानी ने भी हमारे नंद लाला जी को भोजन पवाया, और लाला लाली भी बड़े खुश थे। बहुत अच्छा लगा, और कब दिन बीता पता ही नहीं चला है। हम रात भर जगे रहे जब तक, और ठाकुर जी भी हमारे काफ़ी देर तक जगे रहे, क्योंकि 12 बजे के बाद स्नान वगैरह कराकर, भोजन पवाकर, पूजा आरती ये सब करके, उनसे बातें करके काफ़ी गए थे। फिर सुबह के टाइम मतलब हमें 4 साढ़े 4 तो हो ही गए थे, और उसके बाद हमारे लाला को थोड़ा आराम करना, तो उसके बाद सुबह के टाइम करीब साढ़े 4 बजे के आसपास हमने लाला को कुछ देर के लिए हमने देख सकते हैं कि लाला ने भोजन पा लिया। उसके बाद हमने उन्हें जल पिला उनका मुंह साफ कराया, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दिन था। और आप देख सकते हैं कि हमारे लाला ने बहुत प्यार से जल स्वीकार किया, और मेरा जो मैंने 56 भोग बनाया था हमारे लाला ने बहुत अच्छे से उसे स्वीकार किया। मुझे बहुत खुशी हुई।
फिर लाला का मुंह साफ किया और उसके बाद हमने उन्हें झूले पे झुलाया, कुछ देर उनसे बात करी। और अभी आप वीडियो में देखेंगे कि जब मैं लाला को मतलब हमने बाहर बालकनी में देखा नहीं कि नीचे क्या हो रहा है। जब हमने देखा तो हमारी खिड़की के बाहर नीचे इतनी सारी गाय बैठी हुई थी। वो दृश्य देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे लाला ने मतलब इतना अच्छा दिन में और नीचे इतनी प्यारी प्यारी गैयाएं बैठी हुई थी, तो बहुत अच्छा दृश्य था। और वो भी आराम कर रही थी, उसके बाद हमने अपने लाला को भी आराम कराया था। अभी आप वीडियो में देखेंगे कि बहुत प्यार से हमारे लाला भी थक गए थे और हमने उन्हें थोड़ा आराम कराया। और बस यही जीवन है, यही सब कुछ है कि आप लोग भी सपरिवार प्रेम और स्नेह से रहिए और जीवन में आपकी जितनी भी बुरी चीजें हैं वो सब आपसे दूर रहें और सिर्फ जीवन में अपने मन में सच्चे हृदय से आप प्रभु की भक्ति कीजिए और प्रभु की भक्ति के साथ साथ आप अपने परिवार का, अपने समाज का, सबका ध्यान और ख्याल रखें। बस हमारे लाला की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे और आप लोग भी अच्छे रहें, खुश रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।